आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। यह हार करोड़ों भारतीय फैंस के सपनों की हार भी थी। सपना तो भारतीय क्रिकेटरों का भी टूटा था। फील्ड से कई ऐसी तस्वीरें आईं जिनमें कई क्रिकेटरों की आंखें भरी हुई थी। ये इमोशन था खिलाड़ियों का, खेल के लिए उनके जुनून का, लेकिन इन सब के बीच एक चेहरा सबको तसल्ली दे रहा था। ठीक है यार, हो गया, हमने खेला, कोशिश की, अब आगे बढ़ते हैं। हालांकि मायूसी उस चेहरे पर भी थी। बतौर खिलाड़ी या कोच ये उनका पहला वर्ल्ड कप खिताब होता। हम बात कर रहे हैं राहुल द्रविड़ की, दुनिया का एक ऐसा क्रिकेटर जिसे जब भी हम देखते हैं हमें इस बात की तसल्ली हो जाती है कि हाँ, सच में क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है। 11 जनवरी यानी कि आज राहुल द्रविड़ का जन्मदिन है। उन्होंने उम्र के पड़ाव पर अर्धशतक लगा लिया है। साल 1973 में गुरुवार के दिन जन्मे राहुल द्रविड़ का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। पिता किसान कंपनी के खाद्य वैज्ञानिक थे। वहीं किसान कंपनी जो जैम और केचप बनाया करती है। माँ पुष्पा एक बड़े कॉलेज में आर्ट लेक्चरर थी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि राहुल को साथी खिलाड़ी जैमी कहकर बुलाते थे। तब बेंगलुरु क्रिकेट का केंद्र हुआ करता था। राहुल द्रविड़ का क्रिकेटर बनना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि ये वो दौर था जब बेंगलोर के सभी लड़के क्रिकेटर बनने के लिए इंजीनियरिंग का रास्ता अपना रहे थे। कारण ये था कि इसके लिए वहाँ सिर्फ एक परीक्षा देनी होती थी। लड़के आखिरी 2 महीने में परीक्षा देकर पूरे साल क्रिकेट खेलते थे। जाहिर है मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन 17 साल की उम्र में द्रविड़ को कर्नाटक के लिए खेलने का मौका मिल गया। भारत जैसे देश में क्रिकेट की पूजा होती है और खिलाड़ियों को भगवान बना दिया जाता है। राहुल को भी देश के लोगों ने बहुत प्यार दिया है। क्रिकेट से संन्यास के बाद जैसे वो देश को सब कुछ वापस लौटा रहे हैं। क्रिकेट की जो नई पौध आज हमें देखने को मिल रही है, उसे बनाने वाले, तराशने वाले राहुल द्रविड़ ही हैं। यही एक चीज़ भारतीय क्रिकेट में उन्हें सचिन, गावस्कर, गांगुली, सहवाग की कतार से बिल्कुल अलग कर देती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के दौरान अक्सर अपने साथियों से बोलते थे कि 15 मिनट में राहुल का विकेट लेना है। अगर नहीं ले पाए तो बाकी 10 खिलाड़ियों को आउट करने की कोशिश करना। स्टीव वॉ ही नहीं, दुनिया के कई बड़े दिग्गज राहुल के फैन हैं। एक बार राहुल द्रविड़ की बल्लेबाजी के बारे में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा था, राहुल द्रविड़ को गेंदबाजी करना सचिन से भी ज़्यादा मुश्किल था। राहुल द्रविड़ की क्रिकेट खेलने की शैली अन्य भारतीय बल्लेबाजों से काफ़ी अलग थी। सचिन, सहवाग, गांगुली और धोनी, इन सब से परे राहुल बेहद ही सधे अंदाज में खेला करते थे। भारत के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा के पॉडकास्ट इन द जोन पर बात करते हुए राहुल ने एक बार कहा था, सच कहूँ तो मैं सहवाग जैसा कभी नहीं बनने वाला था। जैसे जैसे मेरा करियर आगे बढ़ता गया, मुझे इस बात का एहसास भी हुआ कि सहवाग या सचिन की तरह मैं नहीं खेल सकता। मुझे अपनी बैटिंग में ठहराव की ज़रूरत थी। मैं गेंदबाज के साथ प्रतियोगिता करता था, जिससे मुझे अपने खेल में मदद मिली। आप राहुल द्रविड़ की बात करें तो उनके रिकॉर्ड्स की बात ना करें तो ये सरासर नाइंसाफ़ी ही होगी। राहुल द्रविड़ के नाम आज भी कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिन्हें तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। राहुल द्रविड़ के करियर की बात करें तो द्रविड़ ने अपने पूरे करियर में कुल 164 टेस्ट मैच खेले। वहीं 344 वनडे मैचों में भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। टेस्ट में 52.31 की औसत से द्रविड़ ने 13,288 रन बनाए हैं, जिसमें उनके नाम 36 शतक और 63 हाफ सेंचुरी हैं। 344 वनडे मैच में राहुल द्रविड़ ने 39.16 की औसत से 10,889 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 12 शतक और 83 अर्धशतक लगाए। टेस्ट और वनडे में राहुल द्रविड़ ने 406 कैच और 14 स्टंपिंग भी की हैं। 2004 में आईसीसी अवार्ड शुरू होने पर राहुल द्रविड़ को टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया गया था। टेस्ट खेलने वाले सभी टीमों के खिलाफ द्रविड़ शतक लगा चुके हैं। कहते हैं खिलाड़ी खेलता है और रिकॉर्ड बनते चले जाते हैं, आगे जाकर यही रिकॉर्ड उस खिलाड़ी की पहचान बन जाती है। क्रिकेट में कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर आप आसानी से कह सकते हैं कि राहुल द्रविड़ के अलावा ये रिकॉर्ड और कोई बना ही नहीं सकता था। राहुल द्रविड़ ने अपने पूरे टेस्ट करियर में 44,152 मिनट यानी कि कुल 735 घंटे और 52 मिनट क्रीज पर बिताए हैं। टेस्ट क्रिकेट में 30,000 प्लस गेंद खेलने वाले राहुल द्रविड़ दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं। उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 31,258 गेंदों का सामना किया था। राहुल द्रविड़ के नाम टेस्ट क्रिकेट की शुरुआती 286 पारियों में एक भी बार गोल्डन डक नहीं होने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 210 कैच पकड़ने वाले गैर विकेट कीपर खिलाड़ी भी राहुल द्रविड़ ही हैं। राहुल द्रविड़ वनडे इतिहास के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2 बार 300 प्लस साझेदारियों का हिस्सा रहे हैं। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट के पोस्टर बॉय नहीं बन पाए, जैसे सचिन, विराट, गांगुली और धोनी बने। दरअसल राहुल द्रविड़ ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमेशा बैकग्राउंड में रहकर अपना काम करते हैं। कई लोग ये जानते हैं कि राहुल द्रविड़ को द वॉल सबसे पहले किसने कहा। इसकी भी एक अलग कहानी है। बात 1996-97 की है। नीमा नामची और नितिन बेरी को टीम इंडिया के खिलाड़ियों के साथ मिलकर रीबॉक के लिए एक ऐड बनाना था। ऐड में सभी खिलाड़ियों को एक उपनाम देना था जो इस खिलाड़ी के खेलने के स्टाइल से मैच करता हो। यहीं पर राहुल को द वॉल नाम दिया गया था। यही नहीं, उस ऐड में अजहर को द असैसिन और कुंबले को द वाइपर नाम दिया गया था।
ये अलग बात है कि द वॉल का नाम हमेशा के लिए राहुल द्रविड़ के साथ जुड़ गया। राहुल मैच में अच्छा करते तो अखबार हेडिंग्स बनाते, द वॉल स्टैंड्स टॉल, और जब राहुल का प्रदर्शन निराशाजनक होता तो अखबारों की हेडिंग होती, द वॉल कोलैप्सेस इन डिफीट। आप जरा सोचिए कि अगर राहुल द्रविड़ क्रिकेटर ना होते तो क्या होते। चलिए मैं आपको बताता हूँ। राहुल अगर क्रिकेटर ना होते तो आज संभव ही वो एक हॉकी प्लेयर होते, क्योंकि क्रिकेट ना खेलने से पहले मिस्टर रिलायबल हॉकी ही खेलते थे। 4 मई 2003 को राहुल द्रविड़ ने नागपुर की रहने वाली विजेता पेंडरकर से शादी की। विजेता पेशे से सर्जन है, दोनों के 2 बेटे समेत और अन्वय। कभी आप चिन्नास्वामी स्टेडियम जाएंगे तो आपकी मुलाकात द वॉल से हो जाएगी। दरअसल स्टेडियम के बाहर एक दीवार है जिस पर लिखा है कमिटमेंट, क्लास और कंसिस्टेंसी। ये दीवार राहुल द्रविड़ के सम्मान में बनाई गई है। हमारे देश में क्रिकेटरों और फिल्म स्टारों के बारे में एक अलग धारणा है कि ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब राहुल द्रविड़ का चयन टीम इंडिया में पहली बार हुआ था तो वो सेंट जोसेफ कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में MBA कर रहे थे। क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। राहुल द्रविड़ के लिए पहला टेस्ट मैच खेलना भी एक अनिश्चितता ही था। यूं कहें कि राहुल के लिए पहला मैच खेलना किस्मत की ही बात थी। हुआ ऐसा कि संजय मांजरेकर चोटिल हो गए और पूरी सीरीज में बैठने वाले राहुल द्रविड़ को लॉर्ड्स में खेलने का मौका मिल गया। इसी मैच में सौरव गांगुली ने भी डेब्यू करते हुए शतक जड़ा था, जबकि राहुल द्रविड़ 95 रन बनाकर आउट हो गए थे। राहुल द्रविड़ के बारे में नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार कहा था कि राहुल द्रविड़ ऐसे खिलाड़ी हैं जो टूटे कांच के टुकड़ों पर भी चलने को तैयार रहते हैं अगर उनकी टीम को उसकी ज़रूरत हो। 2001 में ऑस्ट्रेलिया के ईडन गार्डन्स में राहुल द्रविड़ की 180 रनों की पारी को कौन ही भूल सकता है। 2004 में रावलपिंडी में खेली गई 270 रन की पारी तो अलहदा थी। इस पारी में राहुल ने 12 घंटे क्रीज पर बिताए थे। इस पारी को तो पाकिस्तानी आज भी नहीं भूल पाए होंगे। राहुल द्रविड़ ने एक T20 मैच भी खेला है। 2003 के वर्ल्ड कप में एक बल्लेबाज ज़्यादा खिलाने के लिए राहुल ने ग्लव्स पहन खुद ही विकेट कीपिंग करनी शुरू कर दी। अक्सर राहुल की आक्रामकता की बात लोग करते हैं। कभी दुनिया के सबसे खतरनाक और आक्रामक बल्लेबाज रहे मैथ्यू हेडन ने भी एक बार राहुल द्रविड़ के बारे में कहा था, क्रिकेट के मैदान पर जो हो रहा है वो आक्रामकता नहीं, आक्रामकता देखनी है तो द्रविड़ की आंखों में देखिए। भारत में आज T20 का जलवा है, लेकिन राहुल द्रविड़ इसी पीढ़ी में भी सबके फेवरेट बन चुके हैं। हरी घास पर डटकर खेलना हो या अपनी कला का जादू दिखाते हुए पारी को अंत तक ले जाना, राहुल द्रविड़ ने एक काम बड़े करीने से किया है। कई लोग कहते हैं कि सचिन की छाया में राहुल द्रविड़ कहीं ना कहीं छुप गए, लेकिन काबिलियत कहाँ कभी भी छुपती है। राहुल द्रविड़ ने बड़े ही साधारण तरीके से क्रिकेट खेला और जिंदगी भी साधारण तरीके से ही जी। राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी कभी असाधारण से नहीं दिखते हैं। आप उन्हें महान कहो या ना कहो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। यही चीज़ें राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट में खास बनाती हैं। वो भारतीय क्रिकेट में ऐसे सितारे हैं जिसने भारत में क्रिकेट की एक नई पौध को तैयार किया, और राहुल की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इस पौध में कई ऐसे सितारे हैं जो आने वाले कई सालों तक क्रिकेट की दुनिया पर टिमटिमाते रहेंगे। भारतीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ के होने का मतलब यही है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। स्पोर्ट्स और दुनिया जहान की सभी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।